टेंथ क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री का 7वां चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण। तो हम पहले इसके पहले व्यापार पढ़े थे कि व्यापार किसे कहते हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूमंडलीकरण। हालांकि दोनों टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जान रहे हैं कि भूमंडलीकरण क्या है। परीक्षा में पूछता है कि भूमंडलीकरण क्या है, या इसी को कहता है कि वैश्वीकरण क्या है, या इसी को कहता है ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि भूमंडलीकरण विश्व की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व के सभी देश के लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति विश्व के किसी भी देश से घर बैठे आसानी पूर्वक कर लेते हैं। यहाँ पे पूर्ति में बड़ाऊ की मात्रा रहेगा। तो इस तरीके से भूमंडलीकरण में पूरा विश्व, पूरा जब भी लिखेंगे बड़ाऊ की मात्रा से लिखेंगे, एक गांव की तरह परिवर्तित हो जाता है जिसमें व्यक्ति कहीं से कुछ भी मंगा सकता है या भेज सकता है। वास्तव में भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल 1990 ईस्वी में जॉन विलियम्स ने किया था। इस तरीके से हम याद रखेंगे बच्चे, भूमंडलीकरण है क्या पहले ठीक से समझो। भू माने होता है पृथ्वी, अब मंडल मतलब समझ लेंगे एक प्रकार से परिवार गांव समझेंगे हम लोग। तो मतलब ये एक प्रकार से ऐसा भू माने पृथ्वी पूरा मंडल की तरह माने समझ लो एक गांव की तरह जो दिखाई देने लगता है। जैसे पुराने ज़माने में, आप इसको समझो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझेंगे भूमंडलीकरण को। कि पुराने ज़माने में जब गांव में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो हम अपने घरों को छोड़कर एक दुकान के पास जाते थे और दुकानदार को पैसा देते थे, उसे ख़रीद के हम अपने घर में लाते थे। लेकिन आज भू माने पूरी पृथ्वी समझ लो कि एक पारिवारिक दृष्टिकोण से एक ऐसे मंडल के समान हो गया है। माने पूरी पृथ्वी का, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कोई भी देश क्यों ना हो, वहाँ की कोई चीज़ें अगर हमें पसंद पड़ जाए तो हम उसे आसानी पूर्वक अपने घर पे मंगा लेते हैं। या हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उन देशों को भी बेच सकते हैं। माने विश्व के किसी भी कोने से अपने घरों में कोई सामान मंगा लेना या विश्व के किसी भी कोने तक अपने घर के सामान को भेज देना, यह भूमंडलीकरण के तहत आता है। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पूरा ग्लोब माने जो हमारी पृथ्वी है वह एकदम एक गांव की तरह जो दिखाई दे रहा है उसे ही हम भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। भूमंडलीकरण को आसान बनाने में और इस शब्द को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है आज के इंटरनेट ने। जैसे और आसान विधि से समझते हैं हम लोग, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, या इसमें स्नैपडील हो गया, उसके द्वारा अमेज़न हुआ, उसके द्वारा हम गूगल पे जाते हैं या उसके फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे या स्नैपडील के साइट पे जाते हैं। दुनिया के किसी भी सामान को हम पसंद करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और विश्व के किसी भी देश का कोई भी सामान जब हम पसंद कर लेते हैं उसे ऑर्डर करते हैं, उसमें नीचे ऑप्शन रहता है कि आप पैसे एडवांस देना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से देना चाहते हैं, या कैश ऑन डिलीवरी जब हम सामान आपके पास पहुंचा देंगे तब आप देना चाहते हैं। जो भी क्लिक हम करते हैं उसके थ्रू सामान हमारे घरों में उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरीके से पूरे भू का माने पृथ्वी का एक गांव की तरह हो जाना और विश्व के किसी भी कोने में अपना सामान भेजकर उस कोने से वहाँ की वस्तु या सेवा को अपने पास मंगा लेना भूमंडलीकरण कहलाता है। और इसको हम भूलेंगे नहीं। भूमंडलीकरण का शब्द का इस्तेमाल 1990 में जॉन विलियम्स ने किया। इसे हम याद रखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बार बार पूछता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा भूमंडलीकरण क्या है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बच्चों, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या योगदान है। तो पहले हम भूमंडलीकरण सीखे थे, अब इसके लिए तैयार हो जाएंगे अगले वीडियो में।